पिताजी का जरा अच्छे से ख्याल रखना। अब वह बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब उनके जाने का समय नजदीक आ रहा है। अगर तुम उनका अच्छे से ख्याल रखोगी तो पिताजी तुमसे खुश होकर सबसे ज्यादा जायदाद हमारे ही नाम करेंगे। इस बात का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं पिताजी का इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप देख लेना, सबसे ज्यादा जायदाद वह हमारे नाम ही करेंगे। रेखा, जरा यहाँ तो आना। जी बोलिए, क्या बात है? तुम ये क्या कर रही हो? तुमने सुबह पिताजी को चाय क्यों नहीं दी? जी, वो प्रिया ने पिताजी को चाय दे दी थी। तुम्हें कोई अक्ल है या नहीं? जब देखो तब प्रिया ही पिताजी का सारा काम क्यों करती है? तुम क्यों नहीं करती? वह भी तो इस घर की बहू है ना, क्या हुआ? प्रिया ने पिताजी का काम कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बेवकूफ कहीं की, तुम नहीं जानती? यह सब कुछ पिताजी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। अगर पिताजी प्रिया की ऐसी सेवा करने से खुश हो गए तो उन्हें जो मिलेगा वह हमें नहीं मिल पाएगा। पिताजी 2 दिन बाद तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और जाने से पहले मुझे लगता है वह जायदाद का बंटवारा करके जाएंगे। क्या पता लौट के कब आएंगे, या फिर आएंगे भी या नहीं, तो जाने से पहले वह जरूर सबको अपने अपने हिस्से का जमीन देकर जाएंगे। अगर प्रिया उनकी ऐसी ही सेवा करती रही तो सब कुछ प्रिया को ही मिल जाएगा, हमारे हिस्से बहुत कम आएगा। हे राम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतने सालों से तो प्रिया ही उनकी सेवा करती आ रही है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, इन 2 दिनों में मैं बाबूजी की इतनी सेवा करूंगी कि वह मुझसे इतनी खुश हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा जायदाद हमारे हिस्से में ही आएगी। मैंने भी देखा कि वो प्रिया अब कैसी सेवा करती है। मैं उसको करने ही नहीं दूंगी। अरे प्रिया, तुम क्या कर रही हो? अरे दीदी आप, मैं बाबूजी के लिए खीर बना रही थी। आज उन्हें खीर खाने का बड़ा मन था। अच्छा ठीक है, वो प्रिया मेरे कपड़े धो दिए हैं। तुम एक कम करो ना, वह कपड़े आंगन में जाकर सूखने के लिए बाहर डाल दो। अच्छा ठीक है दीदी। ये लीजिए पिताजी, आपका खीर खाने का बहुत मन था ना, इसलिए मैंने बना दी। प्रिया कहाँ है? मैंने तो उसे खीर बनाने के लिए कहा था। वह पिताजी, प्रिया अपने कमरे में थोड़ा आराम कर रही है। जब आप सुबह प्रिया से कह रहे थे तब मैं आपकी बातें सुन ली थी और मैंने देखा कि प्रिया खीर बनाने का छोड़ कमरे में आराम कर रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपके लिए खीर बना दे हूँ। आप खाकर देखिए ना कैसी बनी है। खीर तो बहुत स्वादिष्ट है बेटा। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौटूंगा। जी पिताजी, मैं तब तक आपके लिए दोपहर का खाना बना देती हूँ। वर्मा जी घर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही नीता प्रिया को आवाज लगाती है। क्या हुआ दीदी, पिताजी ने खीर खा ली? पिताजी को खीर बहुत अच्छी लगी, वह तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, पिताजी ने तुमसे कहा है कि उनके लिए दोपहर के खाने में दाल, चावल, आलू, गोभी की सब्जी, हलवा भी बनाना। अच्छा ठीक है दीदी। प्रिया को ऐसा कहकर नीता आराम करने के लिए चली जाती है और प्रिया रसोई के काम में लग जाती है। तभी रेखा वहाँ पर आती है। अरे प्रिया, खाना बना रही हो? बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना। मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। वहाँ क्या है ना, मैं भी तुम्हारी मदद करती, लेकिन मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं दीदी, मैं बना लूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। दोपहर का समय हो जाता है। वर्मा जी घर लौट आता है। पिताजी, आप आ गए, आप बैठिए। मैं अभी आपके लिए खाना लगा देता हूँ। आज मैंने आपका मनपसंद खाना बनाया है, आप खाकर खुश हो जाएंगे। रेखा रसोई घर में जाकर प्रिया से कहती है। प्रिया, खाना बन गया ना? हाँ दीदी, खाना तो बन चुका, मैं अभी पिताजी को देकर आती हूँ। अरे रुक, तू मत जा। पिताजी को खाना मैं दे दूंगी। तू एक काम कर, तब तक तू बर्तन धो दे और बाकी के बर्तन मैं बाद में धो दूंगी। अच्छा ठीक है दीदी। पिताजी, यह लीजिए, गर्मा गर्म खाना आपके मन पसंद का है। खाइए और बताइए कैसा बना है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप जानते हैं, जब से आप बाहर गए थे मैं तब से खाना बनाने में लगी हुई थी, अब जाकर बना है। बहू, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। प्रिया भी बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाती है। यह तो प्रिया के हाथ का ही स्वाद है। नहीं पिताजी, ये खाना मैंने बनाया है। आप क्या सोचते हैं सिर्फ प्रिया ही अच्छा खाना बना सकती है? हम नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। बेटी, आज तक तुमने कभी खाना बनाया ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारे हाथ का स्वाद ही नहीं पता। मैंने तो हमेशा से प्रिया के हाथ का ही खाना खाता रहा हूँ।
अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं भी बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। हाँ बेटी, वह तो है। थोड़ी देर बाद रेखा, प्रिया कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। पिताजी, वो मैंने आप कहा था ना, वह तो अपने कमरे में ही है, आराम कर रही है। प्रिया तो कभी ऐसे नहीं करती। लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तबीयत तो ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों वह आजकल सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलती है। सारा काम तो मुझे ही संभालना पड़ रहा है। अब मैं घर की बड़ी बहू हूँ ना, तो सारी जिम्मेदारी ज्यादातर मेरी ही है, इसलिए मैं भी प्रिया से कुछ नहीं कहती, सबसे छोटी जो है। अच्छा, तो ये बात है। एक काम करो बहू, तुम प्रिया और नीता दोनों को बुलाकर लेकर आओ। तुम तो जानती हो मैं कल तीर्थ यात्रा के लिए निकलने वाला हूँ, तो जाने से पहले मैं तुम तीनों बहू को कुछ देकर जाना चाहता हूँ। रेखा यह सुन बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ये हुई न बात। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। आज पिताजी अपने जायदाद का बंटवारा करेंगे और मैं अच्छे से जानती हूँ मैं जिस तरह से पिताजी की इन 2 दिनों में सेवा की है, पिताजी तो मुझे बहुत खुश होंगे और प्रिया से नाराज होंगे, क्योंकि मैं प्रिया को सामने आने ही नहीं दिया। पिताजी की नजर में मैं ही उनकी ज्यादा सेवा की है, तो सबसे ज्यादा तो मुझे ही मिलेगा। जी पिताजी, मैं अभी जाकर दोनों को बुलाकर लेकर आती हूँ। तीनों बहू वहाँ पर आ जाती हैं। फिर वर्मा जी उन्हें कहता है, देखो बहू, मैं कल तीर्थ यात्रा के लिए निकलने वाला हूँ। जाने से पहले मैं तुम तीनों को कुछ देना चाहता हूँ, और जब मैं तीर्थ यात्रा से लौटूंगा, चाहे मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए, वापस आकर मुझे वह वस्तु जरूर दिखाना। वर्मा जी तीनों बहू को छोटी पोटली देकर जाता है। नीता खुश होकर पोटली को खोलती है। देखती हैं तो उसमें एक मुट्ठी चावल के दाने होते हैं। नीता को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या? मैं क्या सोचा था और क्या निकला? इसमें तो सिर्फ चावल के कच्चे दाने हैं। मैंने सोचा था मुझे कोई कीमती चीज दी होगी। क्या फायदा इतनी नौटंकी करने का तुम? पिताजी ने मुझे एक मुट्ठी चावल दिया है। इस चावल का मैं क्या करूंगी? इसे फेंक देती हूँ। रेखा भी बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर पोटली को खोलकर देखी है तो उसमें भी चावल ही होते हैं। ये क्या? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मुझे तो लगा पिताजी ने कुछ सोने चांदी की वस्तु दी होगी, लेकिन इसमें तो चावल है। इसका मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, इसको संभाल कर रख देती हूँ। जब पिताजी आएंगे तो उन्हें दिखा दूंगी। उनसे कहूंगी कि मैं बहुत संभाल कर रखे थे। क्या पता वह खुश हो जाए और सारी जायदाद मेरे नाम पर कर दे। प्रिया भी पोटली खोलकर देखती है तो उसमें भी चावल के दाने होते हैं और वह एक योजना सोचती है। वह चावल के दानों को जमीन में बो देती है। कुछ ही दिनों में वो चावल उगने लगते हैं और उन चावलों से एक बोरी चावल और बन जाते हैं। प्रिया फिर से एक बोरी चावल डालती है तो उसके बहुत सारी बोरी चावल और बन जाते हैं और इसी तरह प्रिया बहुत सारे चावल इकट्ठा कर लेती हैं। देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और एक दिन वर्मा जी घर लौटता है। अरे बहू, कैसी हो? एक गिलास पानी तो लाना। अरे पिताजी, रुकिए, मैं अभी प्रिया से कहती हूँ। वो क्या है ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं अपने कमरे में आराम करने ही जा रही थी। ऐसा कहकर नीता वहाँ से चली जाती है। फिर रेखा वहाँ पर आती है। बेटा रेखा, कैसी हो? सब ठीक तो है ना बेटा? मुझे एक गिलास पानी तो देना। अरे पिताजी, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, रुकिए, मैं अब भी प्रिया से कहती हूँ। बहू को हो क्या गया है? मेरे जाने से पहले तो मेरी बहुत सेवा कर रही थी और आज मुझे अनदेखा कर रही है। मुझे कोई एक गिलास पानी तक भी पिलाने के लिए तैयार नहीं है और ना ही किसी ने मुझे मेरी खबर पूछी। इनको तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। मैं इतने सालों बाद लौटा हूं, फिर भी कोई मुझे पूछने के लिए तैयार तक नहीं। अरे पिताजी, आप आ गए। कैसे हो आप? आप चले गए तो घर बहुत सुना सुना हो गया था। आपकी बहुत याद आती थी। और तीर्थ यात्रा कैसी रही? आप बहुत थक गए होंगे ना? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। प्रिया वर्मा जी को पानी देती है। पिताजी, अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। रुको प्रिया बेटी, एक काम करो, दोनों बहू को बुलाकर लेकर आओ। मैं तुम तीनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रिया दोनों को बुलाकर लेकर आती हूँ।
बोलिए पिताजी, क्या बात है? हमें और भी काम है। मैं तुम तीनों बहू से यह जानना चाहता हूँ। जब मैं गया था, मैं तुम तीनों को एक एक पोटली देकर गया था। तुमने उसे चीज का क्या किया? मैं वह चीज देखना चाहता हूँ। अरे वो पोटली, उसमें तो चावल थे। उस मुट्ठी भर चावल का मैं क्या करती? मैं तो फेंक दिए। अच्छा ठीक है। और रेखा बहू, तुमने उस चावल का क्या किया? पिताजी, मैंने आपकी दी हुई चीज बहुत संभाल कर रखी है। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पिताजी, आपके दे हुए चावल मैंने आज तक संभाल कर रखे थे। अच्छा ठीक किया बहू। और प्रिया बहू, तुमने उन चावल का क्या किया? पिताजी, वे मैं यहाँ लाकर नहीं दिखा सकती। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। वर्मा जी प्रिया के साथ जाकर देखता है तो एक बड़ा सा गोदाम होता है और उसमें ढेर सारे चावल की बोरियां होती हैं। पिताजी, मैंने उन चावलों का इस्तेमाल ऐसे किया है। मैंने वह चावल जमीन में बो दिए थे और उन चावलों से की बोरी चावल निकल आए। फिर मैंने वह बो दिए। फिर बहुत सारी बोरियां हो गई। ऐसे करते करते हमारे पास इतने चावल इकट्ठे हो गए। वाह बहू, तुमने तो मेरा मन ही जीत लिया। सिर्फ तुमने ही उसे चावल का सही इस्तेमाल किया है। आज तुमने साबित कर दिया, हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर कोई काम करें तो मिट्टी से भी सोना निकाल सकते हैं। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया था। आज तुमने मेरे इस एक मुट्ठी चावल से इतने बोरी चावल का ढेर लगा दिया। तुम ही वह बहू हो जिसे मैं घर की सारी जिम्मेदारी दे सकता हूँ। तुम इस घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सी चीज भी अगर मेहनत और समझदारी से संभाली जाए तो वह एक दिन बड़ी समृद्धि बन सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सच्ची कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियाँ सबसे पहले देख सकें।